मेंसुरेशन का और कुछ क्लास रह गया था, वो 30 क्वेश्चन रह गया था। पहला क्वेश्चन है, देखिए 238। वाटर फ्लोज थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप whose inner radius is 1 cm। तो सिलिंड्रिकल पाइप का इसमें दी गई है R इक्वल टू, ठीक है, R इक्वल टू 1 cm, ठीक। और रेट ऑफ फ्लो हो रहा है वाटर, रेट ऑफ फ्लो मतलब H। सिलेंडर केस में उसको लेंथ बोलते हैं, एल बी पाई आर स्क्वायर एच होता है ना वॉल्यूम के लिए। तो एच को हमने ये दिया 80 cm पर सेकेंड। नेक्स्ट, ठीक है, एक सिलेंडर टैंक के लिए जा रहा है, तो अगर 1 cm रेडियस में 80 cm पर सेकेंड के हिसाब से अगर फ्लो होगा, रेट के हिसाब से फ्लो होगा, तो ये कितना हर सेकंड में कितना वॉल्यूम वाटर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच, ये देखिए इसमें सीएम है, बाकी सब क्वेश्चन भी इधर सीएम है, आगे भी सीएम है, तो इसलिए ये सीएम को रहने दीजिए। ये पाई 22/7, ठीक है, पाई रहने दीजिए, पाई ×1 आर स्क्वायर, एच मतलब 80 इक्वल टू 80 पाई cm³ हर सेकंड में। एक जो टैंक को खाली होगा वो भी सिलिंड्रिकल टैंक है, वो सिलेंडर टैंक को खाली होगा, उसका रेडियस दे दिया है 40 cm, ठीक है, और बेस का रेडियस है 40 cm, ठीक। और वाटर लेवल कितना उठेगा अगर हाफ एन आवर चालू होगा, तो हर सेकंड में वो 80 पाइप देता है, तो 80 पाइप वाटर निकलते हैं। तो उसमें से अगर 80 पाई हर सेकंड में हाफ एन आवर मतलब 1800 3600 हर घंटे सेकंड होता है, तो हाफ एन आवर 1800 पाई, इतना cm³ वाटर को वो खाली होगा हाफ एन आवर में। तो इसका मतलब वो जो सिलिंड्रिकल टैंक में खाली हो रहा है, वो जो सिलिंड्रिकल टैंक का भी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 80 पाई ये लिख सकते हैं, 80 पाई इंटू 1800 इक्वल टू पाई आर का उसको 40 इंटू एच पूछा है, तो ये एच इक्वल टू कैलकुलेशन के लिए कर देंगे, पाई कट हो गया, 40 को 2 आएगा, ठीक है। ये सॉल्व करिए, ये 2 को 40 आएगा, ये 2 20, तो ये एच इक्वल टू आएगा कितना, ये 90 आएगा, ठीक है, 90 cm, ठीक। तो हाफ एन आवर में ये 90 cm तक वाटर लेवल उठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 239। रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ ऑफ डायमेंशन 22 मीटर इंटू 20 मीटर ड्रेन्स इन ए सिलिंड्रिकल वेसल। जो उसका रूफ से पानी गिर रहा है एक सिलिंड्रिकल वेसल के ऊपर, उसका भी डाटा दे दिया है। तो पहले रूफ का साइज करना है। रूफ का साइज है लेंथ इंटू LBH, वॉल्यूम कितना है, L इक्वल टू 22 इंटू 20 इंटू कितना हाइट का वाटर पूछा है, H इक्वल टू इसका वॉल्यूम इक्वल टू सिलेंडर में जितना रहेगा तो उसका वॉल्यूम भी उतना ही। तो सिलेंडर में जो वॉल्यूम रहता है, ठीक है, इस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से पाई तो 22 इंटू 20 इंटू एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल बेस दिया 2 मीटर, मतलब आर इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू हाइट भी दे दिया 3.5 मीटर, ठीक। तो इसमें h इक्वल टू पाई की जगह 22/7 डालिए, तो आपका h का आएगा 2.5, सॉरी ये ठीक है 3.5 ठीक तो है। तो h इक्वल टू आएगा, ये आंसर आएगा 140 मीटर, 1/40 मीटर। उसको अगर cm करेंगे 140 इंटू 100
कितना cm होगा, 2.5 cm होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंपल क्वेश्चन है 240। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट होगा और पहला क्वेश्चन है आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल एरिया दे दिया। आइसोस्केल मतलब ये ऐसा ही है, इसका आइसोस्केल ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केल्ड है और राइट एंगल, तो ये कैसा होगा, आइसोस्केल्ड है और राइट एंगल है, तो ऐसा कर सकता है, ये राइट एंगल है और ये आइसोस्केल है, मतलब ये दोनों एरिया दिया है 80 cm स्क्वायर। इसका मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, सपोज ये ए ले जाएंगे, ये भी ए ले जाएंगे, हाफ बेस इक्वल टू ए, हाइट इक्वल टू ए इक्वल टू 8। ठीक है, तो ए इक्वल टू आएगा कितना, ये 216 होने से 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछा है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, मतलब ये पूछा, ये कितना पूछा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये अगर 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 32 स्क्वायर रूट इक्वल टू 4√2, ये cm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जब लाते हैं हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इक्यू मतलब इक्वल, मतलब समबाहु। ठीक है, तीनों आर्म इक्वल है उसका, ये तीनों आर्म इक्वल है, तो ये होगा 60, ये दे दिया परिमीटर। तो परिमीटर मतलब ए मतलब 3a, सम ऑफ ऑल आर्म इज द परिमीटर, तो 3a इक्वल दिया 60 और a इक्वल टू आएगा कितना 20, और परिमीटर एरिया पूछा है, एरिया कितना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर मतलब √3/4 इंटू ए की जगह 20 स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करने से आएगा 100√3 cm स्क्वायर। अगर √3 की जगह आपको एग्जैक्ट वैल्यू 1.73 डालोगे तो 732 डालने से भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, नहीं तो 100√3 cm स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा है। नेक्स्ट, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 56, 60 एंड 52 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों आर्म देता है, तीनों आर्म कोई इक्विलैटरल नहीं है, आइसोस्केल नहीं है, ये एक अलग ट्रायंगल है, जिसके ऊपर एक में दिया 56 और एक ये 52, 56 और एक दिया 60। तो उसका हमको तो हाइट भी मालूम नहीं है, बेस्ट किसी को भी लेकर अगर हाइट बनाएंगे तो हाइट तो भी मालूम नहीं है, तो उसके केस में अगर तीनों आर्म दिया है, एक है और एक फार्मूला है, एस इक्वल टू ठीक है, ए प्लस बी पर 52 प्लस 56 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, ये आएगा आपका 84। उसके बाद फार्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा होता है। तो ये सब ए बी सी, ये जो एस का वैल्यू आता है 84 इंटू 84 माइनस 52 इंटू 84 माइनस 56 इंटू 84 माइनस 60। इसमें ए बी सी, स्मॉल ए बी सी का वैल्यू ये मत छोड़िए, ये छोड़िए, इसमें हर एक 84 से 3 बार माइनस होगा, तीनों अलग अलग आर में, उसके बाद 84 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा फॉर्मूला है, याद रखिए। एस से सब हर एक आर माइनस होगा, उसको मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ और एक एस के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला है। तो उसको सॉल्व करने से आपको फाइनली आंसर मिलेगा 1344 cm स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 243, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड। इक्विलैटरल का ट्रायंगल का एरिया कितना है, अगर साइड दे दिया, ए दे दिया 2√3, तो एरिया पूछा है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये √3 ये 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 243। ठीक है, 243 √3 बाई, तो √3/4
ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 है, ठीक है। ये 4 को 4 ये हो गया, ये 3√3 cm²। एरिया दिया ना, एरिया पूछा, तो उसका आंसर अगर फाइनल करना है और आगे 3 इंटू 1.732 उसमें मल्टीप्लाई करने से 5 इंटू 196 cm²। अगर नहीं तो डायरेक्ट लिख सकता है 3√3 भी लिख सकता है, 5 इसको 6 है। नेक्स्ट 244 लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबिंग एरिया इक्वल, ये एरिया दे दिया इतना, मतलब √3/4 a² इक्वल टू दिया है 9√3। तो a कितना है, a पूछा है, तो ये √3 माइनस हो गया, a² इक्वल टू 36 और a इक्वल टू 6। नेक्स्ट 245 इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना दिया है, परिमीटर कितना, पहले एरिया मतलब √3/4 a² इक्वल टू 16√3, तो उसमें a कितना आएगा, a इक्वल टू 8 आएगा। उसके बाद परिमीटर इक्वल टू 4, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 है ना, तो 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 आएगा। 246 द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 35, 54, 61, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड देखो, ये तीनों आर्म में एक 54 है और एक 35 लीजिए, ये 54 है, ये 61 है, ये 54 है, चलिए। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है, लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कब आएगा, कहाँ से आएगा, हमेशा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड जो स्मॉलेस्ट आर्म के ऊपर आएगा। तो स्मॉलेस्ट आर्म के ऊपर आएगा मतलब तो उसका वर्टेक्स ये होगा, तो ये लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ये कितना रहेगा, इसका मतलब ये बेस हो गया, तो b इक्वल टू बेस इक्वल टू 35। अभी ठीक है, अभी उसका तो ये क्वेश्चन पूछा h का कितना है, h इक्वल टू कितना है, बेस तो 35 है, तो हमको अगर एरिया फाइंड आउट कर देंगे तभी h को निकाल देंगे। तो h को निकालने के लिए पहले एरिया लाना है, एरिया लाने के लिए पहले h इक्वल टू 35 प्लस 54 प्लस 61 डिवाइड बाई 2, ये करने से आपको मिलता है 75। उसके बाद एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करने से 75 इंटू 75 माइनस 35 इक्वल टू 40, फिर 75 माइनस 61 इक्वल टू 14, ठीक है, इंटू 75 माइनस 54 इक्वल टू 21। तो ये सॉल्व करने से ये तो बहुत बड़ा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है, लेकिन मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 75 को 25 इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है, और 40 को 8 इंटू 5 कर दीजिए, जितना सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक है, और 14 को 2 इंटू 7 कर दीजिए, उसके बाद 21 को 3 इंटू 7 करिए। तो इसमें देखिए 25 का तो 5 है मालूम है, और इसमें 2 3 है, एक 3 इधर है और एक 3 इधर, 2 3 से एक 3 निकलेगा स्क्वायर रूट, और इसमें 8 कितना है, 8 एक ही है, और 2 एक 5 है, और 7 7 देखिए इसमें क्या क्या डबल है उसको पहले निकाल दीजिए, 2 7 है, और 4 4 देखिए इसमें 2 8 16 होता है, 2 और 8 16 है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 4। उसके बाद और रह जाता है क्या है, उसके बाद 5 रह जाता है, तो इंटू 5 की जगह √5, एक ही 5 है ना √5, तो ये सब मल्टीप्लाई करो 420 √5, ठीक है, ये होता है उसका एरिया। तो और एक एरिया का फॉर्मूला हो सकता है हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब 35 इंटू एच इक्वल टू कितना, दो टाइप का एरिया होता है, तो एक हाफ बेस इंटू हाइट होगा, नहीं तो तीनों आर्म को लेकर हाइट होगा, तो तीनों आर्म को लेकर हमारा एरिया आएगा, तो तीनों आर्म को लेकर एरिया पहले लेके आ गया। उसके बाद और एक फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, तो अभी ये फार्मूला के ये इसका दोनों का तो एरिया सेम होना चाहिए, तो ये दोनों को कंपेयर करने के बाद एच कितना आएगा आपका, तो हाफ 35 इंटू एच इक्वल टू 420 √3, दिस इम्प्लाइज एच इक्वल टू आएगा आपका 24 √5 आएगा, ठीक, 24 √5, ये √3 नहीं √5 है ना, 420 √5, ठीक है,
ये आंसर होगा आपका 24√5। नेक्स्ट 247, द एरिया ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल हैविंग बेस 2 cm एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड 4 cm। ठीक है, तो ये करेंगे, ये आइसोस्केल बोला है, मतलब ये दो आर्म इक्वल है, बेस 2 cm, तो ये ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बेस को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब ए इक्वल है, ये 4 cm, मतलब ये 4 cm, ये 2 cm दिया। ठीक है, अभी आइसोस्केल अगर वहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये 1 cm होगा, ये आइसोस्केल, क्योंकि वो डिवाइड करेगा हमेशा आइसोस्केल में। तो अभी हाइट इक्वल कितना होगा, हाइट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू √15 होगा, 16 माइनस 1। तो एच मालूम है, अभी एरिया इक्वल टू हाफ, बेस इक्वल टू 2 इंटू √15, तो एरिया इक्वल टू √15, 247। ठीक है, √15 cm स्क्वायर, क्योंकि ये सब cm में दिया, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, cm स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 248, द एड्ज ऑफ ए ट्रायंगुलर बेस इतना इतना दिया है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ट्रायंगुलर बोर्ड का तीनों साइड दे दिया है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकलना है, हर cm स्क्वायर को 9 पैसा लगता है। तो एरिया वही है, एस निकालिए, आपका एस निकालिए, 6 + 8 + 10 कितना, 24/2 इक्वल टू 12। अभी एरिया इक्वल टू एस इंटू, मतलब 12 इंटू 12 - 6 इंटू 6, 12 - 8 4, 12 - 10 10। तो उसको सॉल्व करिए, स्क्वायर रूट आएगा 24। ठीक है, तो ये आता है एरिया इक्वल टू 24। तो 24 9 रुपये के हिसाब, 9 पैसा के हिसाब से 216, तो पैसा नहीं रुपीस होगा, जो भी है 216 पैसा रुपीस जो होगा। तो उसके बाद ये क्या बोल रहा है, बोथ साइड करना है, नहीं बोथ साइड बोला नहीं, एक ही साइड है। तो 216 अगर पैसा करेंगे, पैसा अगर दिया है पैसा करेंगे, रुपीस करने से 2 इंटू 120, 2.16 रुपीस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 249, इफ द साइड ऑफ रोम्बस 10 cm एंड 1 डायगोनल इक्वल टू 16, एरिया ऑफ रोम्बस, हमको एरिया रोम्बस का एरिया इक्वल टू दोनों हाफ d1 इंटू d2, एक ही दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई इंटू हाफ। तो इसमें से एक डायगोनल दे दिया है, अभी दूसरा डायगोनल को हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें रोम्बस का हमको मालूम है, उसका 4 आर्म सेम है, 4 आर्म सेम है। तो सपोज ये 10 10 10 10 और एक डायगोनल दिया है, सपोज ये 16 दिया है, ये दूसरा डायगोनल है। ठीक है, ये 16 अगर है, डायगोनल आपस में डिवाइड करता है, इक्वल नहीं है, d1 नॉट इक्वल टू d2 हमेशा, क्योंकि उसका नाम ही d1 d2, मतलब अलग अलग डायगोनल साइज है। लेकिन एक अगर 16 होगा, ये अगर 16 होगा, ये डायगोनल अगर 16 होगा, तो ओबियसली 8 होगा। ठीक है, तो ये अगर 8 है, तो ये पार्ट कितना आएगा, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, मतलब 100 - 60 36, स्क्वायर रूट आता है 6। तो दूसरा पार्ट, मतलब ये पार्ट आ गया, एक पार्ट होता है 6, मतलब ये जो पार्ट है 6, तो ये 6 + 6 तो कितना आएगा, 12 है। तो दूसरा d2 आता है 12, तो ये एरिया इक्वल हाफ इंटू 16, d1 इंटू d2 इक्वल टू 12, तो हाफ 16 इंटू 12 इक्वल टू 96 cm स्क्वायर। तो रोम्बस का ये फॉर्मूला है, वो दोनों डायगोनल आपस में कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब आपस में डिवाइड करता है, और दोनों आपस में 90 डिग्री का होता है, दो इंटरसेक्शन पॉइंट में 90 डिग्री में इक्वल डिवाइड होता है। ठीक है, 250, द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेलल ग्राम। तो ये क्वेश्चन आसान है, ओनली पैरेलल ग्राम को खींचने का ज़रूरत नहीं है, आपको जानकारी के लिए खींच रहा हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ द पैरेलल ग्राम
उसका बी एच है, ठीक है। ये अगर हाइट है तो बेस इंटू हाइट, ये बेस है, ये हाइट है, तो इसमें दो ट्रायंगल है, तो इसका जो एरिया है, ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो एक एक्चुअली बी इंटू एच हो, तो एक ट्रायंगल का एरिया हाफ बी इंटू एच, तो दोनों ट्रायंगल मतलब इंटू टू होगा, तो ओबियसली पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट, बेस तो दे दिया है 10 इंटू हाइट इक्वल टू दिया है 30.5, ठीक है। तो ये आपका 250 का आंसर रहेगा 35 cm स्क्वायर, 35 cm स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका 251, द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन साइड ए इज सम ऑफ द डैश इक्विलेटर। रेगुलर हेक्सागन मतलब ऑल 6 आर्म आर इक्वल, रेगुलर है ना, इक्वल है, ऑल 6 आर्म आर इक्वल मतलब कितना ट्रायंगल होगा, 6 ठो ट्रायंगल होगा, तो 6 ठो ट्रायंगल में ईच साइड अगर ए, तो कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 ठो, ये इक्विलेटर, हर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ठीक है। और साइड लेंथ कितना है सबका, रेगुलर हेक्सागन मतलब वही साइड का लेंथ ए ही है, साइड का लेंथ ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये डायग्राम करने से आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, ये थोड़ा ये हो गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगा, तो ये 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, ई चार ए और 6 ठो इक्विलेटर ट्रायंगल, क्योंकि ये 60 60 60 होगा हर एक में। नेक्स्ट होता है, फॉर्म ए पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल 252 क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 14 10 16, ये जो दिया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं थोड़ा डायग्राम के हिसाब से आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बोला तीनों आर्म इक्वल है, ठीक है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये बोल रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक। ये इंटीरियर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है इंटीरियर, इक्वल सेंटर में नहीं है, बोल रहे कहीं पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक में जाता, वहां से इंटीरियर पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन 3 साइड्स, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और यहाँ से परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री, ठीक है। एक 10, ये 10, ये 6, एक 14 14 है, ये 6 पकड़ लीजिए, ये 6 कर दीजिए, उसको 14 14 कर दीजिए, तो तीनों का ये दिया पॉइंट से, सेंटर पॉइंट नहीं, कोई भी एक पॉइंट से आर्म का लेंथ दिया है 10, ये तो ठीक है। तो ये पॉइंट को, ये पॉइंट से हमने उसको क्या करेंगे, तीनों ट्रायंगल बनाएंगे डॉटेड करके, यहाँ से यहाँ में डॉट मार दिया पॉइंट को, ठीक है, तो 3 ट्रायंगल बन गया। इसमें 3 ट्रायंगल करो, पॉइंट कहीं भी रहना तो तीनों ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है, और उसको साइड ऑफ द साइड हमको मालूम नहीं है कितना दिया नहीं डाटा, इसलिए ए, तो तीनों ट्रायंगल होता है यहाँ पे, तो हर एक ट्रायंगल का एक होता है हाफ बेस होता है ए इंटू एक का हाइट आएगा 10, फिर दूसरा ट्रायंगल का हाफ ए इंटू बेस का हाइट है 6, और तीसरा ट्रायंगल का हाफ ए इंटू बेस होता है 10, ए परपेंडिकुलर 10, ए कितना 14 है, तो एक 14 10, बाकी सब बेस ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 से 4, ये तीनों का अगर सम करेंगे तो हमको हाफ ए तो कॉमन है, और 10 + 6 + 14, तो ये तीनों का सम करना है तो बड़ा ट्रायंगल का आ जाएगा, तो हाफ ए इंटू 30, ठीक है, तो ये आएगा 15a cm स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमको आ रहा है 15a 30। अगेन ये तो a में आ गया, लेकिन a का एरिया का पूछ रहे हैं, अभी तीनों अगर दिया है तो एरिया और एक क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल और एक फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। इतना
15a √3/4 और एक फॉर्मूला है √3/4a² इक्वल टू 15a हो गया। उसको सॉल्व करने से आपको a इक्वल टू 15 इंटू 4 डिवाइड बाई √3, तो ये आएगा 20 इंटू √3 ए। नाउ फिर अभी डालेंगे एरिया ऑफ इक्वल √3/4a², 20 √3²। ये सॉल्व करने से आपको आएगा 300 √3 cm²। ठीक है, ये 252 सॉल्व हुआ। अभी आपको 253 द पेरीमीटर ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल इक्वल टू 32। आइसोस्केल मतलब जो समद्विबाहु जो है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है, तो मतलब ए होगा, ए होगा। एंड द रेशियो ऑफ, ये सपोज बी लीजिए, तो ये क्या दिया, ए प्लस ए पेरीमीटर मतलब ऑल सम ऑफ ऑल आर्म, दिस इंप्लाइज 2a प्लस बी पेरीमीटर होता है, ये 32 दे दिया। रेशियो ऑफ एंड द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू मतलब ए टू बेस होता है बी इक्वल टू 3/2। इसका मतलब 2a इक्वल टू 3b। ठीक है, तो इसमें ये डाल देंगे 2a जगह 3b डाल देने से 4b हो जाएगा। 3b प्लस b मतलब 4b इक्वल टू 32। अभी b आता है 8, तो b अगर 8 है, a कितना आएगा 32 माइनस 8/2, ये होता है 24, ये 12 है, तो ये आ गया 12, ये 12, ये आता है 8। ठीक है, तो एरिया पूछा है। अभी एरिया आप कर सकते हैं, इसमें भी परपेंडिकुलर अभी खींचिए। ये अगर परपेंडिकुलर निकलेगा, ये तो ये हाइट है, तो ये एच इक्वल कितना आएगा 12² माइनस 8², 144 माइनस 64। ठीक है, तो एच इक्वल टू सॉरी ये एच 4 होगा ना, ये 4 होगा, 144 माइनस 16² इक्वल टू 128। 120 h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 128। 128 मतलब ये आएगा 864 इंटू 4 ना, तो 8 h इक्वल टू आता है 8√2। तो अभी एरिया इक्वल टू हाफ बेस इक्वल टू 8 इंटू h इक्वल टू 8√2, ये आता है 32√2। ठीक है, ये आंसर √2 cm² रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 254, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन इन फिगर। तो फिगर में भी अभी कर देता हूँ। तो आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में ये होता है ए बी सी डी, 4 सीक्वेंशियल दी गई। ये बोलता है ये इसका बी डी है, ये 25 दे दिया, ये 12 दिया, ये 17 दिया। अब ये वो पूछ रहे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए ई। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन इन फिगर, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द साइड ऑफ डीसी। मतलब ए इक्वल टू कितना पहले क्वेश्चन है, और एरिया कितना है पैरेललोग्राम का। हमारा पैरेललोग्राम के लिए हाफ बी इंटू एच चाहिए, मतलब हाफ डी सी इंटू ए चाहिए, हाफ नहीं है डी सी इंटू ए चाहिए। तो ठीक है, और एक हमको मालूम है इसमें 2 ट्रायंगल है, एक बीसीडी और एक एबीडी, और पैरेललोग्राम का इक्वल 2 ट्रायंगल एरिया होता है। तो एक ही ट्रायंगल का एरिया अगर लेके आ जाएगा तो इंटू 2 करने से हमको मालूम है। तो एक ही जो बीसीडी ट्रायंगल दिया है उसमें तीनों आर्म दे दिया, 12, 25, 17 है। तो उसी हिसाब से s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डाल के एक ही ट्रायंगल का एरिया निकलाएंगे। तो उसमें s इक्वल टू बीसीडी ट्रायंगल में 25 प्लस 12 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 54/2 इक्वल 27। नाउ s इक्वल टू, ये सॉल्व करिए, 27 इंटू 27 माइनस 25 2 है, 27 माइनस 12 इक्वल टू 15 है, इंटू 27 माइनस ये आता है
एरिया इक्वल टू, ठीक है। उसको सॉल्व करने से 9 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 2 इंटू 2 करके आपका 27, 15, ठीक, ये आंसर आएगा आपका 90 cm स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू 90 cm स्क्वायर। तो दोनों, अगर ये एरिया नहीं, दो ट्रायंगल है, अभी क्या करेंगे 90 इंटू 2, क्योंकि दोनों इक्वल ट्रायंगल है एडीबी और बीसीडी, तो बीसीडी का जितना है डबल होगा, एरिया होता है 180 cm स्क्वायर होता है पैरेललोग्राम का एरिया। तो ये पैरेललोग्राम का तो एरिया आ गया, लेकिन उसका हाइट कितना है। और दूसरा फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, बेस होता है 12 इंटू हाइट, क्वेश्चन देने से वो भी 180 होगा। तो दो फार्मूला है, तो इसमें h इक्वल टू भी 15 आएगा, h आएगा 15 और एरिया आएगा 180, ठीक है, 15 इंटू 180। नेक्स्ट क्वेश्चन 255 है, ए फील्ड इन फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम हैज साइड 60, 40, वन ऑफ द डायगोनल इक्वल टू 80 cm फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। वही ये पैरेललोग्राम दे दिया, फिगर देखिए, ये 60 दिया, ये सिक्वेंशियल दिया ए बी सी डी, ये दिया 80, ये 40, 60, 40, 60, ठीक है, अपोजिट आर्म सेम रहेगा, इक्वल एंड पैरेलल। तो उसमें से ओनली ये डाटा दिया है फिगर में भी, वही जो लिखा है मैं ड्राइंग कर दिया। तो उसको एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया के लिए इसमें तो हाइट तो दिया नहीं, कहीं पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो हाइट जब तक नहीं है तो बेस इंटू हाइट डाल नहीं पाएगा। तो हमको अभी क्या, दो ट्रायंगल का, तो दोनों का एरिया निकालना है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का जितना है और दूसरा ट्रायंगल का भी उतना होगा। तो कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। सपोज हमने उसको लेंगे, बीसीडी को लेंगे, बीसीडी ट्रायंगल में 60, 48 तीनों आर्म में, तो उसको एस कितना होगा 60, 48, ये डालने से आता है 90/2, हाँ, ठीक है, ये आता है आपका इक्वल टू 90। तो अब एस आ गया, तो अभी एरिया इक्वल टू एस इंटू 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 इंटू 90 माइनस 80 इक्वल टू 10 इंटू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। तो ये स्क्वायर रूट निकलने से आपका सिंप्लीफाई करिए, उसमें ये आएगा 100 कॉमन निकल दे, ये 953, क्या आएगा आपका 300√25, ये सॉल्व करिए आ जाएगा 300√, एरिया आता है, ठीक है। ये एक ही ट्रायंगल का, लेकिन इसमें क्या है, दो इक्वल ट्रायंगल है, 2 इंटू 300√15, तो ये आएगा 600√15, उसका आंसर है, ठीक है। √15 है, √15 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, 600√15, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, क्योंकि दो इक्वल ट्रायंगल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 256, द perimeter of a triangular field 420 and the side equal to इतना। तो साइड्स का 6, 7, 8, इसका मतलब 6x प्लस 7x प्लस 8x, दिस इम्प्लाइज 20x को होता है 420, नहीं तो ऐसा लिख दीजिए 20 को होता है 420, ठीक है, और 6 को कितना आएगा 120, सॉरी 20x को 420 ना 14 है, तो 21 को होता है 420, 6 को आएगा, 1 को आएगा 20, 6 को आएगा 120, 7 रेशियो वाला आएगा 140 मीटर और 8 रेशियो वाला आएगा 160 मीटर। अभी तीनों आर्म आ गया, अभी s इक्वल टू लेना है 120 प्लस 140 प्लस 160 डिवाइड बाई 2, ये करने से आएगा आपका 210। अभी फिर एरिया लाना है, तो ये s इंटू एस माइनस 210 माइनस 120 इक्वल टू इंटू 90, फिर 210 इंटू 140 इक्वल टू 70, फिर 210 इंटू 160 इक्वल टू 50। उसको सॉल्व करने से इसमें 4 शून्य है ना, शून्य 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 शून्य, तो ओबियसली 100 निकल जाएगा 4 शून्य से। अब रह गया कितना 21 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, तो उसका स्क्वायर रूट निकलने के बाद आपका आएगा 100 इंटू 7 इंटू 3 और रह जाएगा 15। देखिए ये आएगा 2100 स्क्वायर रूट 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 257, द साइड्स ऑफ क्वाड इज ABCD 6 cm। एक क्वाड का दे दिया टेक इन ऑर्डर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो चारों आर्म दे दिया एंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स इन राइट एंगल। तो ऑर्डरली उसको डायग्राम हम करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ऑर्डरली नाम देना है और पहला दोनों में परपेंडिकुलर होना है, ठीक है। एक 14 है, ठीक है, और एक 12 है। क्या बोल रहा है, एक 6 है, एक 8 है, एक 14 है और 12 है। पहले ऑर्डरली नाम दीजिए ABCD और AC दिया है, क्या होता है AC। ये दोनों ट्रायंगल बनाया और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अगर है, ये बेस दिया हाइट दिया, तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ABC इक्वल टू ऑब्वियसली आएगा 6 हाफ 6 इंटू 8, हाफ 8 इंटू 6। तो उसका आता है 6 8 24 है, ठीक है। ये आ जाएगा ABC का। अभी ACD का एरिया में, तो हमको ये ACD का एरिया में ये तो मालूम नहीं है, तो AC इक्वल टू कितना होगा ABC ट्रायंगल में, ऑब्वियसली 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 64 को 30 से 100 होता है, ये 10, तो ये भी आ गया हमारा 10। अभी 10 दिया है, 14 दिया है, 12 दिया है, तो S कितना आएगा ACD ट्रायंगल में, S इक्वल टू 10 प्लस 14 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, तो S इक्वल टू यहाँ पे आता है 18, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट ऑफ S 18 इंटू 18 माइनस 10 इक्वल टू 8 इंटू 18 माइनस 14 इक्वल टू 4 इंटू 18 माइनस 12 इक्वल 6। ये सॉल्व करने से आपको आएगा 24 रूट 6। तो दोनों ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का 24, दूसरे ट्रायंगल का 24 रूट 6, तो दोनों का मिलाने से, ये दोनों इक्वल नहीं है ना कभी भी, तो दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के ज्वाइंट करना है। 24 ये आएगा 1 रूट 6 प्लस 1, ठीक है। 24 रूट 6, 24 मल्टीप्लाई बाई रूट 6 प्लस 1। नेक्स्ट आता है 258, ये रोम्बस शेप्ड स्वीट विथ परिमीटर 4 cm, डायगोनल दे दिया। तो ये अगर रंबर का परिमीटर दिया मतलब ऑल द आर्म सेम है, आर्म सेम है, तो 4 इक्वल टू 40, दिस इम्प्लाइज आर्म का इक्वल टू 10 cm। डायगोनल D1 दे दिया है 12, पेंटेड ऑन बोथ साइड एंड, तो अभी दूसरा आर्म कितना आएगा, अगर डायग्राम निकालना है तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सपोज एक डायगोनल दिया है, ये सपोज 12 दिया है, 12 मतलब ये डायगोनल पूरा डायगोनल 12 है, ये मतलब कितना आएगा 6 6 और परपेंडिकुलर हमेशा रहता है, और ये दिया 10 10 10 10, तो ये अगर 6 है यहाँ तक परपेंडिकुलर, तो यहाँ कितना होगा, ये पार्ट कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये पार्ट अगर 8 है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 16 होगा। तो दोनों डायगोनल मालूम है, एक डायगोनल है 12 है और दूसरा डायगोनल 16, तो उसका एरिया कितना आएगा, तो हाफ 12 इंटू 16 इक्वल टू 96 cm स्क्वायर, ठीक। तो कॉस्ट कितना आएगा 96, 5 रुपये के हिसाब से 480, ठीक। ये वन साइड के लिए, ये बोल रहे हैं बोथ साइड पेंटिंग करेंगे तो 480 का डबल पैसा खर्चा होगा बोथ साइड करने से, तो ये आएगा 960 रुपीज़ बोथ साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 259, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम विथ हाइट PQ गिवन फिगर। फिगर को मेरे को ड्रॉ करना है, उसके बाद आंसर उसका आएगा, क्योंकि जैसा फिगर दिया है उसी हिसाब से हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। एक ट्रापेजियम ऐसा दिया है, ठीक है, ये भी एक ट्रापेजियम है, ये 12 13 7 और उसको भी नाम हुआ है PQRS, ठीक है, और ये उसका H है, ये उसका H है। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो ट्रायंगल है, ये तो H परपेंडिकुलर लिया, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसको हाइट कितना आएगा, अगर ये अगर 12 है
इसमें 7 यहाँ तक चला गया तो ओबियसली ये 5 है, ठीक है, क्यों है, तो ओबियसली h इक्वल टू कितना आएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये आएगा 144 स्क्वायर आएगा 12, तो ये h आ गया 12, ठीक है। अभी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस 12 इंटू हाइट इक्वल टू 5, ये एक पार्ट का आ गया, ठीक है, हाफ बेस इंटू राइट एंगल हाफ h इंटू 12 इंटू, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अभी रह गया ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का तो बेस इंटू कोई भी, ये तो 12 ना, h इक्वल टू 12, बाकी रेक्टेंगल का एल बी बेस इंटू 12 इंटू 7, ठीक है, 12 इंटू 7, इसका आता है 30, क्या आता है 84, तो दोनों ऐड कर देने से कितना आता है 100 मीटर। एक रेक्टेंगल का एरिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, दोनों ऐड कर देने से ट्रापेजियम का एरिया आता है, ठीक है, 114 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 260 द पेरीमीटर ऑफ राइट ऑफ ए ट्रायंगल 50 cm वन साइड, perimeter of a triangle is 50 cm, one side of triangle 4 cm longer than the smaller side and the third side is 6 cm less than twice the smaller side। तो दोनों में इसमें दिया है देखिए स्मॉलर साइड, इसमें भी स्मॉलर साइड, तो दोनों स्टेटमेंट में दो सेंटेंस में स्मॉलर साइड सुनो, तो लेट स्मॉलर साइड इक्वल टू ए। नेक्स्ट साइड होता है एक, दूसरा साइड क्या होगा बी, सपोज तीनों साइड ऐसा लीजिए, एक ए, एक बड़ा साइड, ये मीडियम साइड, ये छोटा साइड, ये बी है, सी है, तो स्मॉलर साइड ए लिया, बी इक्वल टू मीडियम साइड जो है 4 cm लॉन्गर दे दी, ये 4 cm लॉन्गर है, और सी इक्वल टू 6 cm लेस देन द ट्वाइस cm, लेस देन द ट्वाइस 2a माइनस 6, ठीक है। स्टेटमेंट के हिसाब से a प्लस 4 ना, लॉन्गर दिया 4 टाइम्स नहीं, a प्लस 4, ठीक है, तो परिमीटर 50 दिया, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 50, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 50 cm, इसका मतलब a प्लस 4 प्लस 2a माइनस 6 इक्वल टू 50, तो ये तीनों ऐड करने से आपको a का वैल्यू आएगा 13 और b का वैल्यू 17, तो ऑटोमेटिक c का वैल्यू 20, ठीक है, तो ABC अभी आ गया। अभी एरिया पूछा है, S इक्वल टू कितना होगा 13 प्लस 17 प्लस 20 बाई 2 इक्वल टू 25, ठीक है, फिर एरिया इक्वल टू कितना आएगा ट्रायंगल का S इंटू 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 इंटू 25 माइनस 17 इक्वल टू 8 इंटू 25 माइनस 20 इक्वल टू 5, उसको सॉल्व करिए, ये आपका आएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 30 cm स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा आंसर 30, ठीक है, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 30 cm स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा 261 में द एरिया ऑफ ट्रापेजियम दे दिया एंड हाइट दिया है, एरिया दे दिया, हाइट दे दिया, कोई भी ट्रापेजियम सपोज ये मैं यहाँ पे ट्रापेजियम लिखता हूँ, उसका एरिया दे दिया, ट्रापेजियम का ये हाइट होगा, ये पैरेलल साइड है ए बी, ये नॉन पैरेलल साइड है, तो हमारा जो ट्रापेजियम का फॉर्मूला है हाफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हाफ इंटू 19 प्लस बी, और ये बोल रहा है ए बी इक्वल टू ए प्लस 4, मतलब जो बड़ा वाला साइड है ए से 4 ज़्यादा है, ये भी डाटा दे दिया, तो बी की जगह ए प्लस 4 डाल दीजिए, तो ये सॉल्व करने से आपको इतना इक्वल टू कितना होता है, एरिया भी दे दिया 475 मीटर स्क्वायर, ठीक, तो 261 तो 261, इसमें ए आएगा 23, ये आएगा 23,
तो बी ऑटोमेटिक कितना आएगा 27। ठीक है, ए भी पूछा है, आ जाएगा। 262 रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग कंस्ट्रक्शन हाउसिंग। देखिए ये जो डायग्राम है, ये क्वेश्चन बड़ी इतना बड़ा है, लिखा है क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान है। ये एक डायग्राम को सोच के इतना बड़ा क्वेश्चन सोच के छोड़ देंगे, ऐसा क्वेश्चन कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। मैं डायग्राम पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं समझ देता हूँ डायग्राम बना के। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ एक रोड है, तो लेकिन प्लॉट का चारों तरफ एक रोड गया, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, हर ये जो रोड गया एक साइड में 3 cm और दूसरा साइड में 2 cm। ये जो यहाँ से यहाँ 2 cm और ये साइड में 3 cm, तो यहाँ जो रोड गया ये 3 cm है, यहाँ से यहाँ 3 cm, मतलब इधर भी 3 cm। ठीक है, लेकिन ये जो है ये 2 cm और ये भी 2 cm। ठीक है, और उसमें 40 cm 15 cm। ये दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हैविंग मेजरमेंट 40 cm 15 लॉन्ग। ये बाहर वाला लिया ना, ठीक है, ये 40 cm बाहर वाला, ये तो हाउस बना है, ये हाउस है, और प्लॉट का कंस्ट्रक्शन साइड 14 15। ये प्लॉट का ओरिजिनल होता है 14 15, उसमें 3 मीटर 3 मीटर और ये साइड से 2 मीटर 2 मीटर छोड़ के घर बनाए। तो ये क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं हाउस का एरिया कितना है। हाउस का एरिया जो है, बाहर का एरिया प्लॉट का एरिया 14 × 50, ठीक है, माइनस हाउस अभी कितना होगा, यहाँ से 3 मीटर यहाँ से 3 मीटर माइनस करने से 40 से 6 मीटर माइनस हो जाएगा, तो उसमें 34 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 मीटर वहाँ से 2 मीटर, तो 15 से 34, 40 से कैसे होगा, 40 से 6 मीटर माइनस, नहीं तो 40 cm लॉन्ग 15 cm फ्रंट। सॉरी, इसमें थोड़ा ये 3 दिया है, उल्टा फॉर्मूला हो गया, ये 2 दिया है, ठीक है, ये 3 दिया, मतलब ये 2 2 है, ये 3 3 मीटर है, क्योंकि ये घर का फ्रंट है, ये होता है साइड है। फ्रंट में 3 cm वाइड बोला है, और ईच साइड में 2 2 cm, ये साइड वाला 2 cm है, ये घर का फ्रंट है, ये फ्रंट बैक, और ये साइड है, ये वाला साइड है, ठीक है, ये फ्रंट है। तो इसमें 3 3 फ्रंट बैक में 3 3 है, ये 2 2 है, मतलब ये 34 माइनस ये 40 माइनस 3 3, मतलब 40 माइनस 3 मीटर इंटू 2 34, और ये 15 का 2 2 करने से 11। तो ये करने से आपको आंसर मिल जाएगा, हाउस का एरिया आएगा 374 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 263 है। ये फील्ड का शेप दिया है ट्रापेजियम साइड, पैरेलल साइड 90 60, दिस साइड्स मीट एंड थर्ड साइड एट एन एंगल राइट एंगल। ठीक है, तो ये दिस साइड्स, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 263 का देखिए मैं डायग्राम बता दिया है। ये तो क्वेश्चन सिंपल है, ट्रापेजियम टाइप का फील्ड है, लेकिन पैरेलल साइड का दिया है एक 90 एक 30, और ये दोनों पैरेलल साइड थर्ड साइड को राइट एंगल में मीट करता है। तो ये अगर थर्ड साइड है आपका, ये अगर थर्ड साइड है, ये दोनों मीट करता है यहाँ पे, ठीक है, और द लेंथ ऑफ फोर्थ साइड इक्वल टू 100, ये दे दिया 100, ठीक है। तो उसके बाद उसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए इसको 2 पार्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक, ये अगर राइट एंगल है, उसको अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ पे दोनों साइड से, तो ये भी 90 ये भी 90, तो ये आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो ये ओबियसली यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 30 अगर माइनस होगा, ये 60 है, और ठीक है, तो ये 100 माइनस 60, तो ये कितना होगा, ये अभी 100 माइनस 60, तो 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर,
ये आएगा 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, ये 1000 माइनस 360000, ये 64, तो ये आएगा 80। तो ये अगर 80 आ गया, ठीक है, ये अगर 80 cm आ गया तो ओबियसली ये बेस दे दिया, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ 60 इंटू 80, तो ये आंसर आपका आएगा 240 240 2400 मीटर स्क्वायर, ये राइट एंगल का। फिर ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होता है उसका 60, 90 से 60 30 इंटू उसका तो हाइट आया था 80, ये 2400, तो ये रेक्टेंगल का एरिया होता है 2400 और राइट एंगल का एरिया होता है 2400, दोनों को मिला देंगे 2400 प्लस 2400, तो 2400, तो ये आंसर होता है 48 मीटर स्क्वायर। तो 48 मीटर स्क्वायर ये फील्ड का एरिया है। तो कॉस्ट कितना लगेगा उसको, 1 मीटर स्क्वायर को अगर 4 रुपीज़ है तो टोटल 48 मीटर स्क्वायर को इतना इंटू 4 कर देने से आपका आंसर आता है 194 रुपीज़ है ना, 4800 इंटू 19 है, तो ये आता है 119,200 रुपीज़ लगेगा उसमें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 264, देखिए उसका भी ड्राइंग बना दिया है, ये ड्राइंग के हिसाब से आपको करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 7.5 cm, एस सी दे दिया, एस सी का दिया 6.5, ठीक है, ए दिया 6.5 और बी सी दिया है ये 7 cm और ए बी इक्वल टू दे दिया 7.5, मतलब तीनों आर्म दे दिया है। इसमें ये कंडीशन लगाया बेस ऑफ बी सी ए पैरेललोग्राम डी बी सी सेम एरिया सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड। डी बी सी ई, यहाँ पे देखिए डी बी सी ई, ये ऐसा बनाया पैरेललोग्राम जो बी सी को पैरेलल करके बनाया। तो इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल का, कोई भी एक बेस का अगर पैरेलल करके ये बेस को, बी सी बेस है उसमें भी बी सी है, लेकिन उसको पैरेलल करके एक ये बनाया, पैरेललोग्राम बनाया, तो ऐसा कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी सी ई होगा, ये हमेशा पैरेलल करके सेम बेस के ऊपर पैरेलल लाइन में दूसरा खींचने से उसका एरिया सेम आएगा, ठीक। तो फाइंड द हाइट ऑफ डी एफ, सेम ये बोला बी सी डी सेम एरिया, तो ये भी दे दिया ऑन बेस ऑफ बी सी ए पैरेललोग्राम डी बी सी ई ऑफ सेम एरिया भी लिख दिया, इसमें सेम एरिया भी दे दिया, सो दैट ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड। फाइंड द हाइट ऑफ डी एफ इन द पैरेललोग्राम, तो डी एफ कितना होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन में एरिया ऑफ हमने एस को, पहला क्वेश्चन ये दोनों एस को लेके एस इक्वल टू तीनों आर्म तो दे दिया 7.5 प्लस 6.5 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, ये आता है आपका 10.5। अभी एरिया जो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी 10.5 इंटू 3 इंटू 3.5 इंटू 4, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी करने से ये आएगा 441, इसका आएगा 21, तो ये एरिया इक्वल टू आ गया 21, ये ट्रायंगल का एरिया। अभी ट्रायंगल का एरिया उसका एरिया के ट्रापेजियम सॉरी पैरेललोग्राम का एरिया के साथ इक्वल है। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस मतलब 7 इंटू हाइट, हाइट मतलब डी एफ, इधर हाइट, तो सिंपली डी एफ इक्वल कितना होगा 21/7 इक्वल टू 3 cm होगा, ठीक है। ठीक है, मेंसुरेशन अभी कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ठीक है। थैंक यू।